सबका सुख का चिंता मत कर मनुआ, दुख को ले अपना रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है प्रभु जी का गहना। दुख में करे पुकार हरि से, सुख में गए भुलाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। कौन पराया कौन है अपना, कौन पराया कौन है अपना। अनुभव दुख में आता करना, अनुभव दुख में आता करना। इस दुनिया में कोई न अपना, देता दुख बतलाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। सुख तो है जीवन का गहना। दुख जैसा साथी नहीं कोई, दुख जैसा साथी नहीं कोई। परख हरि के भजन से होई, परख हरि के भजन से होई। सुख का संगे सब है बनता, देखत दुख कतराए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। काम क्रोध सब दुख में भागे, काम क्रोध सब दुख में भागे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? दुख जब आता है तो काम क्रोध सब दुख में भागे, काम क्रोध सब दुख में भागे। रोता जीव प्रभु के आगे, रोता जीव प्रभु के आगे। सुख जीवन में पाप कराता, दुख से सदा नसारे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। मिलन संत से दुख में होता, मिलन संत से दुख में होता। कर्म बीज तब प्रेम का बोता, कर्म बीज तब प्रेम का बोता। जय गुरु बंदे दुख अपनावे, संतों का समुदाय रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। सुख का चिंता
मत कर मनुआ दुख को ले अपना रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। साहेब सबका कि दुख में सब लोग साथ छोड़ देते हैं और छोड़े हुए साथी लोग भी सुख में साथ, क्या बात। लेकिन जरा गहराई से तो समझो, इतना आसान नहीं है दुख को स्वीकार कर जाना। क्योंकि दुनिया में सभी लोग क्या चाहते हैं, सुख की दुख। एकदम ईमानदारी से न मेरा वाला करना, न किसी का सुना सुनाई बात कहना, अपने दिल की बात करना। आप लोग सुख चाहते हैं या दुख? सुख चाहते हैं। और भजन में क्या आपको सुनने को मिला? सुख का चिंता मत कर मनुआ, दुख को ले अपना रे। क्यों? दुख को हम क्यों अपनाए? कहीं तो कुछ राज होगा। इसलिए कि दुख तो है जीवन का गहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर का गहना है, वरना फिर आप लोग बिगड़ जाओगे यहाँ पे। शरीर का गहना कुछ और है, किसी का कपड़ा होगा, श्रृंगार होगा, सजावट होगा, वो कहानी अलग है, वो कथा अलग है। लेकिन मैंने जो ये भजन में सुनाया, इसका राज कहीं गहरा है। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का, ये जीवन की गहना है। और बताओ, गहना होते हुए तिरस्कार कौन करता है? अगर समाज के नजरिया से देखा जाए, एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए गहना कितना भी हो जाए, लेकिन उसका पति जीवित है तो भी गहना कम है। ये बात आप लोगों को समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा है? पति जीवित है, एक पत्नी के लिए, एक नारी के लिए कितना भी गहना उसके तिजोरी में रहे तो भी कम है। लेकिन पति के न रहने पर जो भी गहना है उसके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि श्रृंगार नहीं करना। ये बात गलत है कि सही देवियों के लिए? हाँ, सही है। अब तो मुहर लग गया। ये सही है, प्रमाणित है। तो इसका मतलब कौन हुआ? गहने को धारण न करने वाली पत्नी का पति नहीं है। ये क्या हो गया? एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, सिद्धांत पक्का है। ये तो समझाने के लिए हमने नारी का प्रमाण दिया, लेकिन यह जीव रूपी नारी परमात्मा रूपी पिया की नारी है। और जीव चाहे पति हो चाहे पत्नी, सबके भीतर है। और दुख को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं।
दुख रूपी गहना को धारण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह जीव बिल्कुल विधवा है, कोई गार्जियन नहीं इसका। अब कुछ समझ में आया कि अरे तो राज कुछ और है। अभी तो हम लोग बड़ा ऊपर ऊपर समझ रहे थे। सुख का चिंता मत कर मनुआ, दुख को ले अपना रे, दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे, दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे, दुख तो है जीवन का गहना। राजा हरिश्चंद्र का नाम न जाने कितने लोगों ने सुन रखा होगा, बड़े सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। वैसा सत्यवादी आज तक कोई नहीं दिखा, इतने सत्यवादी थे। लेकिन जब दुख का संकट आया, दुख का घड़ी आया, तो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी स्वीकार कर गए। हरिश्चंद्र जी ने नहीं कहा कि नहीं ये कैसा आफत, लगता है भाई चाहे पड़ोसी भूत बाधा ग्रह वगैरह कर दिया होगा, अरे दुख क्यों आ गया, मैं तो बड़ा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, जिसके नाम पर काशी में घाट है, हरिश्चंद्र घाट। विचार करना, ऐसे सत्यवादी भी दुख से नहीं घबराए। घबरा गए होते तो अपने पत्नी को अलग नहीं करते, लेकिन दुख को स्वीकार कर गए। पत्नी अलग, अपने अलग, बेटा की मौत और सामने परीक्षा। और आप लोग रहते तो क्या करते? अगर थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाता है तो कितना हालत खराब हो जाता है। दवा से पहले भूत की फिक्र, पेट में दर्द हो गया तो लगता है भूत आ गया पड़ोसी का। पेट में दर्द है, दवा करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पेट में दर्द है तब स्वीकार करो, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है या कोई और बीमारी है, उसे जो कष्ट मिल रहा उसको स्वीकार करो। नहीं, उसका तो इलाज है। मैं उस दुख की बात कर रहा हूं जिसका इलाज है ही नहीं दुनिया में, ला इलाज है। इसलिए आप लोग बिगड़ जाओगे न समझने के कारण। मेरे जाने के बाद कहोगे तब बाबा को दुख आएगा तो नहीं सहेंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे। मैं इस शारीरिक पीड़ा की बात नहीं कह रहा हूं जिससे जीव को कष्ट मिलता है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। जिसके लिए जीव आया है और नहीं मिल रहा है और ये मन बुद्धि चित्त के कारण फंस गया, इसलिए आज सभी लोग केवल शारीरिक सुख के पीछे परेशान हैं। कौन सा सुख? शारीरिक सुख। और याद रखना, शारीरिक सुख क्षणिक होता है, चाहे वो कपड़े पहनने का हो या मिठाई खाने का, छेना रसगुल्ला खाने का हो, किसी को गाली देते हुए, अपमानित करते हुए, दुकान मकान बनवाते हुए, चाहे शादी विवाह करते हुए, यह जितना भी सुख है शारीरिक क्षणिक है। शादी करना है, शादी के दिन सुख मिलेगा, शादी करके आया सुख मिला,
और शादी करने के बाद जिनका 2-4-5 साल हो गया तो सुख तो मिल रहा होगा ना? मिलता है कि नहीं आप लोगों को? पीछे वालों को मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आगे वाले बताएं, सुख मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। जरा विचार करो। शारीरिक सुख की बात नहीं कह रहा हूं, न ही शारीरिक दुख की बात कह रहा हूं। इसका निदान है। बुखार आ गया, निदान है। अब बुखार आ गया तो मत चिंता करना। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने न समझदारी के कारण शारीरिक सुख को ही सब कुछ समझ लिया। और जो मैं कहना चाहता हूं, शरीर के भीतर भी है। तो सुख का चिंता मत कर मनुआ। क्यों? इसलिए मत कर कि रबड़ी खाएगा तो सुख मिलेगा। क्यों फिक्र कर रहे हो? विवाह करोगे तो उस दिन सुख मिलेगा। अरे बिना किसी के कहे जरूर देख कर, सुन करके, नकल करके कहोगे कि आज मेरे यार की शादी है। मकान बनवाओगे सुख मिलेगा। किसी की बुराई करोगे, चुगलाई करोगे तो आपको सुख मिलेगा। बच्चे परीक्षा में पास हो गए तो सुख मिलेगा। क्यों फिक्र करता है इसका? सुख का चिंता मत कर मनुआ। लगता है आप कुछ समझ में आ रहा है। बड़ा हल्के में ले रहे थे। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोगों ने सुन करके समझ रखा। ये आप लोगों के समझ के पार की बात है। और हम लोग क्या करते हैं? क्या कर लूं कि क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। अरे कुछ भी करोगे, यहाँ पे पाप भी करोगे तो करते समय आपको सुख मिलेगा। और याद रखना, सुख क्षणिक होता है। बेईमानी भी करोगे सुख मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी करोगे उसका सुख मिलेगा, करने का सुख मिलेगा। लेकिन याद रखना, करने का सुख थोड़ा मिलेगा और सहने के लिए दुख ज्यादा मिलेगा। अब आप कहोगे कैसे? शादी जब करने के लिए तैयारी बना लिया था तो सुख ज्यादा मिल रहा था कि कम? ज्यादा मिला था। शादी होने वाली है। अब आज शादी का दिन हो गया, शादी हो भी गया। हाँ, अब तो शादी हो गया। अब घराती बराती सब अपने अपने थाने पवाने, लड़का लड़की अपना दुल्हन दुल्हा बन करके भी पति पत्नी बन गए, अपने अपने थाने पवाने। तब तक कुछ दिन और बीता, फिर चिंता बढ़ गया। बच्चे जल्दी नहीं हो रहे, जल्दी नहीं हो रहा है बच्चा। और बच्चा हो भी गया तब तो बच्चा होने के बाद फिर पूछना क्या है? बच्चा जवान होगा, बड़ा सुख देगा। कितना देगा न जाने, कितना सुख पता नहीं, लेकिन सुख देगा, काम देगा, काम आएगा। और जब बेटा बात न माने तब सुख मिलता है, दुख। हाँ, क्यों? बच्चा पैदा हुआ तब सुख की कामना। यही बात मैं कहना चाहता हूं। सुख का चिंता मत कर मनुआ। पेन खरीदोगे तो सुख मिलेगा, काम देगा। लेकिन जब यही पेन पुराना हो जाएगा तो सुख कम और दुख ज्यादा। दूसरा पेन खरीदना है, स्याही भरवाना है, इससे बढ़िया खरीदना है। सुख थोड़ा हो गया और दुख
तो सुख का चिंता मत कर मनुआ, दुख को ले अपना रे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी दुख को स्वीकार कर गए, और वह दुख कोई दूध मलाई न खाने का नहीं था, और वह दूध पैसे का भी नहीं था। वह ऐसा भी दुख नहीं था कि पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसका भी विकल्प था। पैसे की जगह पर उनकी पत्नी को देना पड़ा। क्या? हाँ, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानकार हैं, क्योंकि कथा वथा ज़्यादा सुनते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। और मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, मेरा वसूल कथा तो नहीं रहता है, पुरानी कथा है, केवल उससे सीख लिया जा सकता है, लेकिन उसके पथ पर चला नहीं जा सकता। और आजकल के क्या लोग हैं, उसी पर चलने की बात करते हैं। और मैं क्या कहता हूं, उससे सबक ले लो। चल नहीं सकते हो, चलने के लिए तो वर्तमान की जरूरत है। बाप दादा मर गए, हम उनके विचारों का पालन कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उनके सिद्धांतों को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर चल नहीं सकते। ये है कोई चलने वाला भाई? तब फिर राम रहमान की कथा सुना कर क्या मतलब? इस समय का चाहिए, वर्तमान चाहिए। भगवान राम के जीवन में इतना दुख आया, घुटने दर्द का नहीं था, पेट का नहीं था, भोजन का नहीं था, लेकिन जीवन में ऐसा संकट आया था कि मेरे पास सेना कम है और रावण के पास सेना ज्यादा है, और मैं सत्यवादी मर्यादित और रावण बड़ा मायावी है। एक तरफ मायावी और दूसरे तरफ मर्यादित। मर्यादा भंग न होने पाए, माया के आगे दुख इसका था। इसलिए उन्होंने ऐसे भी संकट को स्वीकार कर गया कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन काम तो करना। और आप लोग दो चार कदम आगे पीछे कर देता, एक आध कदम नहीं, दो चार कदम। अब जरा विचार करो, कभी भी भगवान ने नहीं कहा कि मैं भगवान होते हुए क्यों दुख झेल रहा हूं। और यहां तक प्रमाण मिलता है कि उनकी पत्नी सीता मां भी कभी किसी को शिकायत नहीं की कि ये मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। और आप लोगों को मिलेगा तब क्या कहोगे? डंका बजा दोगे, पड़ोसी का ग्रह भूत आ गया, इसलिए हमें परेशानी हो रही है। आए चेतन प्राणियों, मैं किसी भी व्यक्ति को सुख पाने की चिंता न करने की सलाह दे रहा हूं कि मत करो। मिलना है तो मिलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और नहीं मिलना है तो तेरे पास सुख रहेगा, तभी दुखित रहोगे, क्योंकि तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारे सुख को देख करके कोई जलेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्या मतलब? गंगा पुत्र भीष्म, कभी भीष्म ने नहीं कहा अपने गंगा मां से कि तुम हमारी मां हो, पवित्र दायिनी हो, मुक्त दायिनी हो, पाप नाशनी हो। जबकि गंगा आई भी थी, जब बाणों के सैया पर लेट करके दुख को झेल रहे थे, तो कभी नहीं कहे कि क्यों मां गंगा मेरे कष्ट को कब दूर करोगी। स्वीकार कर गए।
फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको ग्रह परेशान कर रहा है तो क्या करोगे? स्वीकार करोगे? सवाल ही नहीं। कितना जल्दी उपाय करूं? अगर देवियां हैं तो सड़सी के पापा का कितना कमाई पैसा तुरंत लुटा दें और मेरा दुख भाग जाए और सुख आ जाए। और सड़सी के पापा भी हैं तो कोई बात नहीं है, उनके लिए तो उनके हाथ में पैसे है, वो भी दे करके युक्ति अपनाएंगे कि मुझे सुख मिले। मेरा कथन है, सुख का चिंता मत कर मनुआ, दुख को ले अपना रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जा रे। दुख तो है जीवन का गहना, प्रभु याद लग जाए रे। दुख तो है जीवन का गहना। जिसने सुख की चिंता किया, जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि वो आंख रहते हुए भी अंधा व्यक्ति है। और जिसने दुख को स्वीकार कर गया वो व्यक्ति जागा हुआ प्राणी है संसार में। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। वो समझदार व्यक्ति है, भगवान के विषय में जाने न जाने, लेकिन कम से कम प्रकृति के विषय में जानने वाला हो गया। ऐसा क्यों? जो स्वीकार करता है उसको एक बात की जानकारी होता है। किस बात का? दुख आता है पाप से, सुख देता है पुण्य। दुख आता है इससे पाप। अब आप कहोगे आँख के अंधे लोग, हमने तो पाप किया ही नहीं। और मैं ललकार के कहता हूं कि पाप किया नहीं जाता, पाप तो रोज हो रहा है। कोई पाप को करता नहीं, बिना किए पाप होता है, रोज हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, मेरे से भी पाप होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संसार में आ जाए और उससे पाप न हो। अगर विधाता भी आ जाए नर के रूप में तो पाप उनसे भी होगा बिन किए। तो बताओ इसके पहले कितना हो गया होगा पाप। लेकिन सुख के चाहत में ये आंख अंधा हो गया, अकल के अंधा हो गए। लगता है पड़ोसी का भूत हमें दुख पैदा कर रहा है, पड़ोसियों से दुश्मनी। जबकि मूल में क्या है? अगर भूत परेशान कर रहा है, ग्रह परेशान कर रहा है, रोग परेशान कर रहा है, बेटा परेशान कर रहा है, बहू परेशान कर रही है, तो दुख आता है किससे? दुख आता है पाप से, सुख देता है पुण्य। जाना कोई जय गुरु बंदे, पाकर नाम अमूल्य रे बंदे, पाके नाम अमूल्य बंदे, पाकर नाम अमूल्य। कोई संत सद्गुरु से नाम पा लेता है तब उसको समझ में आता है कि ये दुख भूत बाधा से नहीं, भूत एक माध्यम बन गया, ग्रह एक माध्यम बन गया, बीमारी एक माध्यम बन गया, लेकिन उसके मूल में क्या है? क्या है? पाप है। अब कोई पाप को लख नहीं सकता तब तक जब तक उसकी विवेक नहीं जागेगा, क्योंकि पाप को देखने के लिए चमड़े की आंख से देखा नहीं जा सकता। आप लोगों के पास कौन सी आंख है? चमड़े वाला ही आंख है कि कोई और आंख है? हाँ, चमड़े वाली आंख। तब इससे तो पाप कभी दिखाई नहीं देगा।
हाँ, दुख दिखाई देगा कि पेट में दर्द है, बहू नहीं बात सुन रही है, बेटा अपने मन का हो गया, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पाप दिखता। इसलिए संसार में जितने लोग आए, सबकी बात मैं कह रहा हूं, बिना विवेक जागे चाहत हो गई सुख से, सुख मुझे कितना मिल जाए। और याद रखना, ये दुख हो चाहे सुख, कोई परिवार का सदस्य नहीं है कि रहेगा घर में। अरे तो आगंतुक मेहमान हैं, आज हैं कल। ये आगंतुक मेहमान हैं, ये तो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदारी करने के लिए आते हैं समय समय पे। लेकिन आप लोग बड़े मतलबी हो, आपके साले चाहे बहनोई जीजा आ जाए तो स्वागत करोगे। क्यों? अब पड़ोसी के आ गए तब कोई बात नहीं है, सलाम भैया, सलाम, नमस्कार, विचार करना। मतलबी हो गए हम लोग। ये दुख सुख मेहमान हैं, ये रिश्तेदार हैं, और ये शरीर के रिश्तेदार नहीं हैं। ये दुख सुख तुम्हारे जीव के रिश्तेदार हैं। किसके? किसके? क्योंकि दुख आता है तो कष्ट किसको मिलता है? अगर किसी के आंख में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाकर क्या कहोगे? डॉक्टर साहब, मेरे आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है और मेरे दांत में दर्द है। लेकिन जीव निकल जाए उसी दर्द में तो एक बार भी डॉक्टर से कहने नहीं जाएगा कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है। दांत है लेकिन दर्द कहाँ गया? दर्द किसके साथ गया? वो कष्ट जीव के संग लगा है। जहां जाएगा, इस शरीर से निकला, अब चाहे जिस शरीर में जाए, गधा के शरीर में जाएगा तो कष्ट रहेगा, मनुष्य के शरीर में जाएगा तभी वो कष्ट मिलेगा। तो गधा के शरीर में है तो कष्ट भोगेगा, कह नहीं सकता। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया, उसको कष्ट मिलना शुरू हो गया, तब क्या कहेगा कि हमने तो कोई पाप नहीं किया है, नहीं, लेकिन कष्ट तो जीव के संग लगा हुआ। और यहाँ चाहते हैं हम लोग दुख ना मिले, क्या मिले? सुख। अरे तो किए गए कर्मों का फल है, अंजाम है। किसी व्यक्ति के न चाहने पर भी दुख रुकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब भगवान राम भी नहीं रोक पाए दुख को, माँ सीता भी नहीं रोक पाए दुख को, और बाबा भोलेनाथ भी दुख को नहीं रोक पाए, ये जा करके उनकी पत्नी अपने मायके में हवन कुंड में जल करके आग हो गई। स्वयं भगवान कृष्ण दुख को नहीं रोक पाए, कौरव और पांडवों के बीच खड़े रहे, कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन ये सेना मानी नहीं तब तक जब तक खाक नहीं हो गए। इसलिए याद रखना, संसार में तेरे न चाहने पर भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दुख का एक ही काम है, अगर वो है तो बिना तुम्हें भुगाए पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जैसे ऐसे लोगों ने होगा। लेकिन फर्क क्या है? आप लोग रो करके झेलते हो और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं झेलते हैं, लेकिन हंस करके झेलते हैं। तो आप लोग कैसे झेलना चाहते हैं भाई? रो करके कि हंस करके? नहीं, आज तो आप लोग कह रहे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर रोओगे। तो अब इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
दुख आए तो रोना, क्योंकि दुख आने पर अपने आप स्वाभाविक क्रिया से रो देते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसी पर विजय प्राप्त कर किए हैं संत लोग कि दुख कितना भी आ जाए वो हंसते हैं, आ गया है, लगता है कि अब संकेत कुछ और है। ये संतों की संपत्ति है। लेकिन दुख आए तो रोना, कोई लाख समझाए मत समझना, मैं भी समझाऊं तो भी मत समझना। दुख आए तो आने पर रो देना, लेकिन एक काम और करना, जैसे दुख आया तो रोया और रोने के बाद हल्का हुआ तो फिर हल्का सा हंस भी देना। हंसना किस लिए? जिस लिए रोया था। रोया इसलिए कि दुख आया, अब हंसोगे इसलिए कि ये बिना भोगाए पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं हंसा। इसलिए फिक्र मत करना कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि दुख मेरा भाग जाए। ये किसी का भागने वाला नहीं है। सुख आसा संसार में करते हैं सब लोग, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग। इसलिए आज मैं आप लोगों को संदेश में सुना रहा हूं कि अगर तुम्हारी चाहत, तुम्हारी नियत बदल जाए, दुख के प्रति सुख में लग जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दुख का असर आपको नहीं होगा। इसलिए सुख आसा संसार में करते हैं सब लोग। सभी लोग चाहते हैं लेकिन दुख पीछा छोड़ा नहीं। सब रोते हैं, पर जितने लोगों ने दुख को स्वीकार कर गया आज वो अमर हो गए। आज उनका नाम लोग दिल से, भाव से, श्रद्धा से लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दुख को स्वीकार करने वाले हो गए तो फिर आपका पूरे दुनिया में नाम हो न हो, लेकिन जिस गांव में जन्मे हो, जिस परिवार में हो, उसमें तो आपका नाम जरूर होगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है बिना माला पूजा पाठ किए। तो सुख आसा संसार में करते हैं सब लोग, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे। अच्छा ये बताएं, जो आप लोगों को राखी मतलब दोहा के टाइप में सुनने को मिल रहा है, ये किसी महात्मा का लिखा हुआ आप लोगों को सुना रहा हूं कि खुद का? ऐसा तो नहीं कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो, या मीरा के, चाहे सहजों के, या रविदास के, चाहे दरिया साहब के। नहीं, ये जितना भी आपको शब्द सुनने को मिल रहा है सब जय गुरु बंदे नाम से मिल रहा है। वैसे जैसे पहले में दरिया साहब देते थे, कबीर साहब देते थे, मीरा देती थी पैगाम, उसी तर्ज पर, उसी सिद्धांत पर आप लोगों को आज सुनने को मिल रहा है। ये पैगाम बंद हो चुका था। कबीर, साजो, मीरा, रविदास, दरिया साहब जैसे आकर के अपने अपने तपस्या की पैगाम सुना करके चले गए। उसके बाद सभी लोगों ने पढ़ पढ़ करके वही सुनाते थे। अब आपको फिर वही बात बिना किसी का पढ़े सुनने को मिल रहा है।
तो दुख आता क्यों है इस संसार में, किस लिए पाप हो जाता है? उसका मूल कारण है काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। दुख का मूल कारण है अहंकार। दुख का मूल कारण क्या है? अब चाहे रूप का अहंकार हो गया तो दुख, वो कैसे? अरे मेरा सुंदर रूप है लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, अब दुख पैदा हो गया। अरे मेरा तो बड़ा नाम है लेकिन मेरे नाम को कोई लेने वाला नहीं, तब क्या? दुख। अरे मैं तो बड़ा पद वाला हूँ, वहदा वाला हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, किसी भी तरह का धन में श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान में श्रेष्ठ हूँ, किसी भी तरह का अहंकार आ गया तो निश्चित है कि दुख का जन्म हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि आप लोगों के पास अहंकार तो नहीं न होगा। है? नहीं है। जिसके पास नहीं होगा तो दुखित नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास अहंकार है। ये नहीं ना कि हम जेठान हैं तो देवरान और देवरान है तो फिर क्यों नहीं। सास तो नहीं ना कहते कि वाह मैं तो सास हूँ, बहू नहीं मार रही है, बहू कहेगी कि वाह हम बहू हैं घर की, सास क्यों नहीं मार रही है, या ननद क्यों नहीं बात तो सुन रही है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, और ननद कहे कि मैं इस घर की दूसरी सास हूँ। तो आप लोगों में तो नहीं ना है अहंकार? हाँ अच्छा है, खूब है। अच्छा आप लोग कह रहे हैं खूब है, ज़्यादा है। अब आप लोग बताओ, इस समाज में दो वर्ग, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग। समाज में सबसे ज़्यादा दुखित कौन रहता है, पुरुष या नारी? आप लोग बताओ। हाँ नारी। आप लोग झूठ बोल रहे, आप लोग बताएं। अच्छा यही लोग ज़्यादा है। विचार करो क्यों? अहंकार है। ननद को भी अहंकार है कि मैं घर की क्या हूँ, ननद। जेठान को अहंकार है कि क्योंकि मैं क्या हूँ, हाँ। और सास को भी अहंकार है कि मैं घर की कौन हूँ। अंत में बहू को भी तो अधिकार है कि मैं इस घर की। इसलिए विचार कर लेना, दुखों का मूल कारण है अहंकार, और जब तक तेरे भीतर अहंकार रहेगा दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और अहंकार में संस्कार नहीं आता। चाहे डिग्री का हो, ज्ञान का हो, पद का हो, धन का हो, नाम का हो, गांव का हो, चाहे कोई भी बड़प्पन हो। इसलिए मैंने कहा काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, जाना मानो को रे बंदे, जाना मानो को रे बंदे, जाना मानो को। संसार में वही जाना जिसको संतों का शरण मिल गया। ऐसा क्यों? दुखी दाता तो सब रहे, सुख दाता है सन। जानो कारण जय गुरु बंदे, करे पाप का अंतर बंदे, करे पाप का अंतर बंदे, करे पाप का अंतर। और कितने आप लोग खतरनाक हो।
इसको भी जान लो। दुख में देखा झुक गए, सबकी गति है। दुख में देखा झुक गए, सुख में रहे उतान। झुका जो सुख में जय गुरु बंदे। क्या बात है, बहुत मार्मिक लाइन है, फिर से इसको सुन लो कि दुख में देखा झुक गए, सुख में रहे उतान। झुका जो सुख में जय गुरु बंदे, मानो वही सुजान रे बंदे। मानो वही महान रे बंदे, मानो स्वयं भगवान रे बंदे। कुछ भी लगा लो, किसी का नकल नहीं है कि अगला रटी रटाई रहेगा। वो मानव सुजान हो जाता है, वो महान हो जाता है जिसने सुख को नहीं दुख को अपना बना लिया। क्योंकि सुख तो सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सुख मेरा है, दुख किसी और का है। लेकिन याद रखना, जैसे सुख तेरा है उसी तरह से दुख भी तेरा है। क्यों नहीं स्वीकार करते? ये तो सभी लोग कहते हैं, जानते भी हैं कि दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में सभी लोग साथ देते हैं। ये अपना और पराया का भेद बदला देता है। सुख नहीं, कौन? दुख। दुख कौन जगत में अपना है और कौन पराया है, इसका भेद खोलने वाला कौन है संसार में? दुख। कैसे गलत हुआ ये दुख? जिस दुख के आते संसार की पता चल जाता है, अरे उसी दुख को स्वीकार कर ले तो ओंकार का पता चल जाए। कितना क्षमता है उसके अंदर। किसके अंदर? दुख के अंदर। इसलिए तो किसी कवि ने लिखा भी है और तमाम कलाकारों ने इसको गाया भी है। उन्होंने गाया है, इस बात को आप लोग समझ पाओगे सुनते ही। जगतिया में कोई नहीं अपना, सुने कि नहीं आप लोग? जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई के कोई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं है अपना। तब जब दुख घेर लेता है तब सोच लो किसको कहते हो कि अपना है ये। अगर ये है अपना, सुख के कारण। किसके कारण? किसके कारण? सुख के कारण। क्यों? कि बनल कसार बहनोई हो जगतिया में। ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, मेरे से ज्यादा केवल मैंने प्रमाण दे दिया। ये जितने लोग अपने नजर आ रहे हैं सुख के कारण है। अगर तेरे से सुख मिलना बंद हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही तुम्हारे लिए दुश्मन के समान हो जाए। बुलाने पर भी नहीं आएंगे, अरे सलाम भी करोगे तुम्हें आशीर्वाद तक भी नहीं देंगे, ये दुख के कारण। इसलिए तो अंधे हो गए सुख की तलाश में, आज इंसान अंधा हो गया। इसलिए तलाशो मत कि कहाँ जाएं, क्या करूं कि सुख मिले, बल्कि जितना है तेरे पास दुख पहले उसको स्वीकार करना सीख जाओ। इसलिए मैंने कहा
कि सुख का आशा सब करे, दुख का करे न कोई। जो दुख चाहे जय गुरु बंदे, संत वहीं तो हो रे बंदे, संत वहीं तो हो रे बंदे, संत वहीं तो हो। दुख का कारण धर्म का अभाव, मूल कारण नहीं। दुख का मूल कारण अहंकार और दुखों का कारण धर्म का अभाव। सुख का कारण कर्म का प्रभाव। अरे चेतन प्राणियों, अरे शांति का कारण सुख का स्वभाव होता है। सुख का स्वभाव, स्वभाव का मतलब किसी के जरिए नहीं, किसी के माध्यम से नहीं, किसी के कारण से नहीं, किसी के द्वारा हमें सुख नहीं चाहिए। जो मेरे पास है ये स्वभाव है, सुख में हूँ, सुख में जीवन यापन कर रहा हूँ, यही मेरे लिए सुख है, ये सुख का स्वभाव है। इसलिए शांति उसी को मिलता है जिसको सुख का स्वभाव। दुख उसी को मिलता है जिसके जीवन में धर्म का अभाव। सुख उसी को मिलता है जिसके जीवन में कर्म का प्रभाव है। आगे आप लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा लेना। तो खुशी से कोई संत पहना, क्या क्या पहना? आभूषण। खुशी से कोई संत पहना, दुख है जिंदगी कार गहना। खुशी से कोई संत पहना, दुख है जिंदगी कारे गहना। खुशी से कोई संत है पहना, दुख है जिंदगी कार गहना। बता देता है दुख कौन अपना, बता देता है दुख कौन अपना। दुख है जिंदगी कारे गहना। खुशी से कौन पहनने वाला है दुख को? और सुख एक तरफ संत ने स्वीकार किया, राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, माँ सीता, बाबा भोलेनाथ, ऐसे लोगों ने स्वीकार कर गया। और किसने नहीं स्वीकारा और कितने लोग नहीं स्वीकार करते, जरा उनके बारे में भी सुन लो। सुख दुनिया में मूर्खों का चाहत रहा। मैं आप लोगों को मूर्ख नहीं बना रहा, भला मैं कौन हूँ मूर्ख बनाने वाला? मैं तो वाला पैगाम सुना रहा हूँ जितने लोगों ने संसार में दुख को अपना समझ करके अमर हो गए, और जो मर रहे हैं रात दिन ये केवल सुख की तलाश में, उसको धर्म अध्यात्म वेदों ने, पुराणों ने और संत महात्माओं ने क्या बतलाया है। तो सुख दुनिया में मूर्खों का चाहत रहा, दुख आता है तो रो कर कहानी। कहा फलाने हमको नहीं देखना चाहते, बहुत हमको देख कर के जलते हैं। तो सीखो संतों से, सीखो संतों, सीखो संतों से दुख में हंसना।
मतलब होठ खोल करके नहीं, हृदय से। सीखो संतों से दुख में हंसना, दुख है जिंदगी कार गहना। सुख से रिश्ता यहाँ तो बनाते अभी, दुख में देखो निगाहें चुराते। सभी ना? अच्छा। दुख में आता है, दुख में आता, दुख में आता है संतों को तपना, दुख है जिंदगी का शरीर का नहीं ना, आँख नाक कान मुंह का नहीं ना, ये जीवन का। तेरा जीवन सुगंधित हो जाएगा अगर दुख के आने पर किसी को कलंकित नहीं करोगे, किसी को दोषी नहीं बनाओगे, दुख को अपना स्वीकार कर जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। सुख क्षण भर का मेहमान आता वही, दुख अपना पराया जनाता सही। दुख में भाता है संतों को रहना, दुख में भाता है संतों को रहना। क्यों? दुख है जिंदगी हर गहना। आप समझ लेना है आप लोगों को। देवियों को तो बहुत जल्दी दुख सता देता है, हमारा तो घर में कदर नहीं है। जब बिना कदर का यह है तो फिर बादल में छेद हो जाएगा जब कदर होना चालू हो जाएगा। सुख है पाप का मोल जानो यहाँ, दुख में होता सदा पुण्य मानो कहा। जब दुख आ जाता है तो पाप करने की तमन्ना समाप्त हो जाती है और सुख रहता है तो फिर पाप करने की कामना कायम रहता है। यही है कि दूसरा है? हाँ? इसलिए जय गुरु वंदे महाराज कहते हैं, अरे सुख गद्दार है और दुख वफादार है। इसलिए चाहने वाला सुख इंसान नहीं, वो शैतान है, और चाहने वाला दुख वो इंसान नहीं, वो महान है। अब आप लोगों को बिना माला पूजा पाठ किए अगर महान बनना है तो जिंदगी में जो कुछ भी दुख आए उसका निवारण करना, लेकिन किसी के ऊपर अंगुली मत उठाना। कान ठीक नहीं हो रहा है, लगता है कि जलन करने वाली पड़ोसी ने चोरी से भूत दे दिया है, इसलिए कान में नहीं ठीक हो रहा है। बरकत नहीं मिल रहा है, हम दान करेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बरकत नहीं मिल रहा है तो बाबा हाथ देखो, लगता है 7.5 ही परेशान कर रहा है। खुद है बाबा 7.5 हाथ देखने वाले। जब तक दान पुण्य करोगे नहीं, पुण्य का काम करोगे नहीं, तब तक बरकत होने वाला नहीं है। क्योंकि गधा थोड़ा रुपया कमाता है कि दान करेगा। गधा से धर्म नहीं होगा, बैल से नहीं धर्म होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है उससे धर्म का काम नहीं होगा। लेकिन मनुष्य तन पाए हो, ये मानव से धर्म होता है। धर्म कपड़ा से नहीं होता है, धर्म मिट्टी से नहीं होता है, धर्म होता है धन से। और धन कोई लक्ष्मी नहीं है, धन कोई माया नहीं है। अगर धन माया है तो मंदिर भी तो इसका मतलब माया से ही बना। फिर क्यों जाते हो मंदिर में? मंदिरों में भी जाने से माया से छुटकारा होने वाला नहीं, क्योंकि मंदिर भी बना है किससे? माया से। इसलिए मैं ललकार के कहता हूँ, ये धन लक्ष्मी नहीं है, ये धन माया नहीं है, ये धन तुम्हारे जीव को उपार्जन का एक मजबूत स्तंभ है। सद्गुरु भगवान की। धन से धर्म करोगे तब बरकत मिलेगा।
चाहे किसी से कितना भी पूजा पाठ करवा लो, हवन जप करा लो, तो भी ये बरकत होने वाला नहीं है। और धर्म चालू कर दो तो बिना किसी के हाथ दिखवाए, बिना पूजा पाठ किए बरकत मिलेगा। वरना दानियों ने आज तक नहीं कहा कि मेरे पास धन नहीं है, दानियों कभी भी ये नहीं स्वीकार किया। और आप लोग कंजूस लोग, मक्खी चूस लोग, बाकी तो समझ लेना, तो आप लोगों में है। सुख है पाप का मोल जानो यहाँ, दुख में होता सदा पुण्य मानो कहा। तो दुख जीवन का मूल है, सुख रहता है ब्याज। भूल गया तो जय गुरु बंदे, फिर हो काज रे बंदे, फिर हो काज रे बंदे, फिर हो काज। अगर हमें प्रमाण देना होता तो फिर हम दरिया साहब की जाते, कबीर साहब के जाते कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, असुख में सुमिरन जो करे, सुख काहे को। वो तो कबीर साहब अपने जमाने में अपने भाषा में लिख करके चले गए। अब जय गुरु बंदे महाराज क्यों जाए नकल सुनाने के लिए? खुद का ही प्रमाणित है। इसलिए मेरा कथन है कि संसार में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये संसार का नियम है। मत कहो परमात्मा के, यहाँ परमात्मा को नजरअंदाज कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भगवान को नहीं देखा, लेकिन अपने गुरु महाराज को देखा। हमें भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु महाराज पर भरोसा है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की। हमने जिसको देखा उसको माना, अदृश्य बात को कल्पना में नहीं जाना है, भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए दुख और सुख को सभी ने स्वीकार किया, दुख को सभी ने स्वीकार किया, और मतलबी लोगों ने इसका तिरस्कार किया। और आज मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि नकारने की, अस्वीकार करने की कोई विचार पैदा न हो। ये आएगा, मेहमान बन करके आएगा तो इसकी स्वागत करना। क्या करना? अगर स्वागत नहीं करोगे तो तुझे और बदनाम करेगा, कलंकित करेगा, अपमानित करेगा। अगर सम्मानित करोगे तो दुख देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा, थोड़ा थोड़ा देगा। अब आपको ज्यादा दुख में फंसना हो तो कहना नहीं नहीं दुख मेरा नहीं है, ये ग्रह के कारण है, भूत के कारण है, और भूत में है तो मरी भवानी कौन कौन आकाश मरी के कारण है, यही ना, जिन जिन्नात भरम के कारण है। क्या बात है, इतना भ्रांति। और मेरा मानना है कि जिसको ये बात दिल में भा गया होगा वो कल से ओझाओं के पीछे दौड़ना बंद कर देगा। अब कहेगा कि अगर पड़ोसी का भूत है तो क्या, लेकिन मेरा तो है, मेरे पास आ गया तो मेरा है, तो दुख रहेगा लेकिन अब कम हो जाएगा। पड़ोसी का मानेंगे तो ज्यादा रहेगा, और जब अपना स्वीकार कर जाएंगे तब, जैसे पड़ोसी का आदमी अगर आपको कुछ ताना बाना दे, वह कष्ट, और अपने घर के लोग ताना बाना दें, कौन ज्यादा आपको कष्ट कर देगा? पड़ोसी का देगा। अपना क्या करो, घर छोड़ करके जाओगे, भाग जाओगे, अपना घुट घुट करके पियोगे। अब पड़ोसी का रहेगा तो बाँ उठा करके कहोगे, बाँ कैसे कह दिया, क्यों कह दिया? इसलिए जब स्वीकार कर जाओगे कि दुख मेरा है, ये मेरी जिंदगी में आया है, अब इसको कोई ले नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई धनी हमने नहीं देखा कि अपने दुख को बेच दे, और ऐसा हमने धनी नहीं देखा कि सुख खरीद ले।
न खरीदा जा सकता है और ना बेचा जा सकता है, दोनों को भोगा जा सकता है। दुख आया तो भोगना पड़ेगा और सुख आया तो भोगना पड़ेगा। बिना भोगाए दोनों पीछा छोड़ते क्या करोगे आप लोग? नहीं ना भोगोगे? मत भोगना, धीरे से टरका देना पड़ोसियों को। तो ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मिले मसीहा लगा के देखा, राम से बात कराया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। कोई ऐसा पेड़ आप लोग लगाएं जिससे राम से बात होती हो? नहीं, हमने लगाया है, तभी तो सुना रहा हूं और ये प्रमाण के साथ सुनाएंगे, क्योंकि कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगा। हाँ, इसका जो अर्थ बताएंगे वो कहीं न कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यह जो उल्टी भाषा सुना रहा हूं ये किसी वेद पुराण के पन्नों में लिखा नहीं मिलेगा। इसलिए फिर मैं ललकार के कह रहा हूं, ये आध्यात्मिक मंच से आज के जितने महात्मा हैं सब कहीं न कहीं लिखा हुआ सुनाते हैं, ये आपको पहली बार ये उल्टी भाषा में सुनाई दे रहा है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की। सब कहीं न कहीं लिखा हुआ आपको बताएंगे, प्रमाण भी देंगे उसी से, बोलेंगे भी उसी से, और यहाँ केवल प्रमाण देंगे दूसरे से, बोलना स्वयं से। इसलिए उस वृक्ष के बारे में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन हमने लगाया वृक्ष और वो बतलाते हैं कौन सा वृक्ष। तो उसी वृक्ष को आग से सींचा, उसी वृक्ष को आग से सींचा। अब बताओ, अब पेड़ आग से सींचा जाएगा कि जल जाएगा? जल जाएगा। बच्चा भी कह रहा है कि जल जाएगा, बच्चे तक मालूम है कि जल जाएगा आग से, लेकिन बच्चा हमने जिस पेड़ को देखा वो आग से और फलता फूलता है। तो हरा भरा तब हुआ बगीचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा। फला तो देखा मोती मानिक, फल में धनी बनाया, पल में धनी बनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष से निकली छारी, उसी वृक्ष से निकली सारी। चखा तो मस्ती चढ़ाया पारी, चखा तो मस्ती चढ़ी अपारी। बढ़ा तो देखा निकले ज्योति, उसी में डूब नहाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। अब एक राज और हमने पाया, वो क्या? ऐसा वृक्ष न रहता डाली, ऐसा वृक्ष न रहता डाली। बिना डाली का वृक्ष रहता है क्या? सूख जाता है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा वृक्ष न रहता डाली, ऐसा वृक्ष न रहता डाली। चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली। लेकिन चढ़ा तो देखा सीन अजूबा, अगर कोई चढ़ भी गया तो
तब की घटना है। चढ़ा तो देखा सीन अजूबा, दिल में वहीं बसाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी। इसी जगह से महात्माओं का पर्दाफाश होता है। जिसके शरीर में या जिसके जीवन में यह वृक्ष लग जाए, तब फिर यहाँ कबीर साहब की वाणी सत्य साबित होता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और चारों ओर का वर्णन एकदम कर देता है अपने आप, बिना पढ़े लिखे। और आजकल तो लोग तो वेदव्य पुराण से सुना रहे हैं, वहां लिखा है, यहाँ लिखा है, ऐसा है वैसा है। तो डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी। बिन पन्ने का मतलब कि अब जो ये कहानी सुना रहा हूँ, आप कहीं भी नजर उठा करके देख लेना, ये कहानी लिखे में मिलने वाला नहीं है, नया सुनने को मिला। तो जय गुरु बंदे लगा तो पाया, सबका भेद जनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। अब थोड़ा सा गुरु लोगों पर भी प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। गुरु लोगों पर, कि जितने अंधा गुरु बन बैठे हैं संसार में, राम कथा, भागवत कथा अथवा कोई भी सुना करके, मैं सभी गुरुओं के लिए जितने उनके भक्त हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। कौन ऐसे इतने गुरु हैं जो कहते हैं कि दर नहीं छोड़ना चाहिए, और किस किस्म के गुरु कहते हैं कि गुरु का दर छोड़ने में कोई दोष नहीं होता। इस बात को रख लेना आज। कौन कौन गुरु हैं ऐसे जो कहते हैं कि देखो पतिव्रता नारी बने रहना, अब गुरु का दरबार छोड़ने में पाप लगेगा, और मैं ललकार के कहता हूं कि गुरु का दरबार छोड़ने में रत्ती मात्र भी पाप नहीं लगता। अगर पाप लगता है तो अनादर करने से लगता है, दरबार छोड़ने से पाप नहीं लगता। तो जिस गुरु के पास आध्यात्मिक सत्ता नहीं होता है, जो गुरु ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के भीतर नहीं जाते, जो गुरु किसी महात्मा के द्वारा लिखा हुआ बात सुनाते हैं, ऐसे गुरुओं ने फंसा दिया कि देखो गुरु का दरबार छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दरिया साहब जैसे गुरु, कबीर साहब जैसे गुरु, रविदास साहब जैसे गुरु ने आया संसार में, तो इन लोगों के पास आध्यात्मिक पावर था, और ललकार के कह दिया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करे 10। ये गुरु लोग बड़े खतरनाक हैं। अंधा गुरु बहिरा चेला, हमारे गुरु बहुत बढ़िया हैं। अंधा गुरु बहिरा चेला बढ़िया काहे को है? बतिया सुनाने से, फलाने ढेकाने की बात सुना करके बढ़िया हो गए? अरे बढ़िया आला पैगाम सुनाए, तपस्या की प्रसाद दे। संत पद की कुछ गरिमा होती है, अध्यात्म की गरिमा होती है। भटकाने वाला काम लोग करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि देखो कहीं धरती पर अगर ऐसा पैगाम मिले तो बेझिझक जाकर के सुनना,
लेकिन कहते नहीं भाई देखो यही सच है, इसके आगे सब झूठ है। अंधा गुरु बहिरा चेला, अहोय नरक में। जिसको आला पैगाम ही नहीं है वो क्या तारेगा? वो अपने तरबे नहीं करेगा तो चेला को कहां से तारेगा? पावर है ही नहीं। इसलिए मैं उस वृक्ष के विषय में बतलाया जो वृक्ष जमीन पर नहीं लगता, क्योंकि जमीन पर लगा हुआ वृक्ष के बारे में तो आप लोग जानकार हो, जान जाते तुरंत। मैंने जमीन वाले वृक्ष से हट करके लगाया वृक्ष। वो कैसा? ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। तो समय तो ज्यादा हो गया है, 1.5 घंटा लगभग हो गया, तो समाप्त कर दिया जाए कि वृक्ष के बारे में कुछ? हाँ, चला जाए? 8:30 बज गया तो मैं कह रहा हूँ। क्यों आप समय ज्यादा हो गया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या करें लोग? अच्छा कुछ सुना दें? अच्छा तब ठीक है। आप लोगों की